Hello student, today we are talking about ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री है जो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर 8 है। अब ट्रिग्नोमेट्री क्या है, इसके किसके बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे देखते हैं। पहले हम इसके नाम से इसका मीनिंग निकालने की कोशिश करते हैं कि इसके नाम का मीनिंग क्या है। इस नाम में देखेंगे, इस नेम में देखेंगे, हमको एक वर्ड दिखता है ट्राई, दूसरा देखें दूसरा दिखता है गॉन, और तीसरा वर्ड दिखता है मैट्री। इन वर्ड्स का मीनिंग देखें अपन तो ट्राई का मीनिंग होता है 3। ट्राई का मीनिंग क्या होता है 3। जैसा आपने देखा होगा ट्राई एंगल में ट्राई का मतलब क्या है 3 एंगल, वैसे ट्राई का मतलब क्या होता है 3। गॉन का मतलब क्या होता है साइड्स। गॉन का मतलब क्या होता है साइड्स। तीसरा है मैट्री। ये मैट्री है, ये एक ग्रीक भाषा के शब्द मेट्रॉन से लिया गया है। किस भाषा के शब्द? ग्रीक भाषा के शब्द मेट्रॉन से लिया गया है, जिसका मीनिंग होता है मेजर। मेजर, ये तीनों वर्ड ग्रीक भाषा के हैं और इनका मीनिंग क्या बना? ट्राई का मीनिंग 3, गॉन का मतलब साइड्स, और मेट्री का मतलब मेट्रॉन से लिया गया है, जिसका मीनिंग है मेजर। सीधी भाषा में देखें तो अपन ट्रिग्नोमेट्री शब्द का मीनिंग क्या निकल के आया कि 3 साइड्स का मेजरमेंट करना है अपन को। 3 साइड्स का मेजरमेंट करना है। अब यदि अपन देखें कि 3 साइड्स कौन सी शेप में होती है, हम देखते हैं कि एक ट्राइएंगल में कितनी साइड होती है? 3 साइड। तो अपन को ट्रिग्नोमेट्री में इस बात का अध्ययन करते हैं कि एक ट्राइएंगल में इस बात की स्टडी करते हैं कि एक ट्राइएंगल में जो साइड्स है 3 साइड्स है और इसके जो एंगल्स हैं उनमें आपस में क्या रिलेशन है। ट्रिग्नोमेट्री में किस बात का स्टडी करते हैं हम? ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं कि एक ट्राइएंगल है, इसकी साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन है। ये नोट कीजिए, अपन इसके आगे पढ़ते हैं फिर। एक एग्जांपल लेते हैं हम। जैसे मान लो ये अपने रूम में कोई फैन है, अपने रूम में कोई फैन है, कोई बॉय है, कोई पर्सन है, इस पॉइंट पर है, इस पॉइंट पर है, तो वो चाहता है कि वो फैन के नीचे आ जाए ताकि उसके हवा अच्छी तरीके से लगे। तो यहां आने के लिए इस प्रकार मूव करेगा, यहां आ जाएगा, मूव करते हुए इस पॉइंट पर आ गया। पॉइंट क्यों बोल देते हैं? ऊपर से इसके ऊपर हवा आ रही है। अब बॉय सोचता है यहां बैठकर कि उस जगह से बिंदु पॉइंट P से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है। वो तो वो कदम चलकर पता कर सकता है कितनी डिस्टेंस है, लेकिन अब वो पता करना चाहता है पॉइंट P से फैन की डिस्टेंस कितनी है। यहां पॉइंट R ले लेते हैं, फैन की डिस्टेंस कितनी है। अब ये डिस्टेंस ज्ञात करने के लिए अपन ट्रिग्नोमेट्री स्टडी करते हैं। अब इसके द्वारा अपन क्या क्या पता कर सकते हैं कि ये पर्सन और फैन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितनी है, ये पता कर सकते हैं। ये एंगल कितना है, ये पता कर सकते हैं। इस तरीके से हम ट्रिग्नोमेट्री में स्टडी करते हैं। क्या स्टडी करते हैं कि जो एक ट्राइएंगल है उसकी साइड्स और एंगल्स में क्या रिलेशन है। इस बात की स्टडी हम ट्रिग्नोमेट्री में करते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हम, आप यहां देखोगे ये एक राइट ट्राइएंगल बन रहा है, राइट ट्राइएंगल बन रहा है। अब राइट ट्राइएंगल की कुछ एक प्रॉपर्टीज हम देखते हैं कि राइट ट्राइएंगल क्या होता है। राइट ट्राइएंगल, जैसे ये एक ट्राइएंगल है, इसमें एक कोण 90 डिग्री का हो तो उसको राइट ट्राइएंगल बोलते हैं। एक कोण 90 डिग्री का होना चाहिए
और 90 डिग्री के ठीक सामने वाली 90 डिग्री के ठीक सामने वाली जो साइड होती है उसको हाइपोटेनियस बोलते हैं। हाइपोटेनियस बोलते हैं। ये हाइपोटेनियस राइट ट्राइंगल की सबसे बड़ी साइड होती है। दोनों साइडों में, तीनों साइडों में जो सबसे बड़ी साइड है वही हाइपोटेनियस होती है, 90 डिग्री के ठीक सामने होती है। राइट एंगल ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें एक एंगल कितने डिग्री का हो? 90 डिग्री का। ठीक है, नोट करो आप इसको। ये राइट ट्राइंगल में जो बातें अपन ने की उनको नोट भी कर लेते हैं। राइट ट्राइंगल क्या होता है? जिसमें वन एंगल कौन सा है? जो कोण बी है, यहां पर एंगल बी है 90 डिग्री का होगा। एंड अदर एंगल आर एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल का मीनिंग क्या होता है? एक्यूट मतलब दोनों कोण 90 डिग्री से बिलो होंगे, 90 डिग्री से कम होंगे। और राइट ट्राइंगल की और क्या स्पेसिफिक है कि इन ए राइट ट्राइंगल हाइपोटेनियस इज द ग्रेटर देन अदर टू साइड। जो हाइपोटेनियस है ये अदर साइड से ग्रेटर होगी, बड़ी होगी। और हाइपोटेनियस हमेशा 90 डिग्री एंगल के ठीक सामने होगी, अपोजिट होगी। ओके, नोट कीजिए इसको। हाँ स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे साइड्स ऑफ ए राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल है, उसकी एक साइड का नाम तो अपन ने हाइपोटेनियस दे दिया, एक साइड का नाम तो हाइपोटेनियस दे दिया। अब दोनों साइड है, इनका नाम क्या है? इनको अपन किस नेम से जानेंगे? ये निर्भर करता है कि अपन किस एंगल के रेफरेंस में बात कर रहे हैं। ये तो फिक्स है, 90 डिग्री है, राइट एंगल है। अब अगर यदि अपन कोण ए, एंगल ए के रेफरेंस में बात करते हैं, एंगल ए के रेफरेंस में बात करते हैं, सबसे पहले अपन एंगल ए के रेफरेंस में बात करते हैं, तो ये साइड बी सी, ये ठीक एंगल ए के अपोजिट डायरेक्शन में है, ठीक एंगल ए के अपोजिट डायरेक्शन में है। इसलिए इसका नाम क्या होगा? इसका नेम क्या होगा? साइड अपोजिट। साइड अपोजिट टू एंगल ए। साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए के रेफरेंस में बात कर रहे थे, एंगल ए के ठीक सामने वाली जो साइड है उसका नाम क्या होगा? साइड अपोजिट टू एंगल ए। ऐसी एंगल ए जिस साइड पर बना है उसका नाम क्या होगा? साइड एडजेंट। साइड एडजेंट टू एंगल ए। 90 डिग्री के ठीक सामने हाइपोटेनियस। अब एंगल ए के रेफरेंस में बात करें तो एंगल ए के ठीक सामने BC है, अपोजिट डायरेक्शन में है, इसलिए इसको क्या बोला? साइड अपोजिट टू एंगल ए। एंगल ए इस साइड पर बना हुआ है, इसलिए इसको क्या बोला? साइड एडजेंट टू एंगल ए। इस साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको परपेंडिकुलर भी बोलते हैं, परपेंडिकुलर। और साइड एडजेंट टू एंगल ए, इसको बेस भी बोलते हैं। तीनों साइड्स के नेम दे दिए अपन ने। ये तो बात की थी अपन ने एंगल ए के रेफरेंस में। अब यहां अगर एंगल बी के रेफरेंस में बात करें तो देखें ये रहा है, सॉरी एंगल सी के रेफरेंस में बात करें तो ये रहा एंगल सी। सी के ठीक सामने जो साइड है, ठीक है, सी के ठीक सामने ए बी साइड है, इसको क्या बोलेंगे अपन? अपोजिट डायरेक्शन में है, सी के ठीक अपोजिट है, तो साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल सी। सी के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में थी तो साइड अपोजिट टू एंगल सी। जैसे यहां अपन ने ए के ठीक अपोजिट डायरेक्शन में बोला, साइड अपोजिट टू एंगल ए।
अब यहां एंगल सी जिस पर बन रहा है, जिस साइड पर बन रहा है, इसको क्या बोलेंगे? साइड एडजेंट टू एंगल सी। साइड एडजेंट टू एंगल सी। अब जो पहले समझा अपन ने, जो अपोजिट साइड में है, अपोजिट साइड है उसको क्या बोलते हैं? परपेंडिकुलर। तो सी के ठीक सामने अपोजिट है, इसको परपेंडिकुलर भी बोलेंगे, परपेंडिकुलर भी बोलेंगे। और सी जिस साइड पर बन रहा है उसको बेस भी बोलेंगे। नोट कर लीजिए ये बातें। हाँ स्टूडेंट्स, अब तक जो अपन ने देखा वो ट्रिग्नोमेट्री का एक बेसिक नॉलेज देखा था। अपना मेनली चैप्टर स्टार्ट होता है यहाँ से, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये क्या होते हैं, कैसे इनको ज्ञात करेंगे, कैसे इनकी स्टडी करेंगे, वो देखते हैं। नाम से पता चल रहा है रेशियो वर्ड आ रहा है, इसका मतलब है अपन इस राइट एंगल ट्राइंगल में, राइट ट्राइंगल में दो दो साइड्स लेंगे, दो दो साइड लेंगे और उनका रेशियो निकालेंगे। देखो एक मैं निकाल के बताता हूं। जैसे फर्स्ट है, सबसे पहले अपन इन दोनों का रेशियो लेते हैं। पहले ये इन दोनों का, AC और BC का। देखो किस तरीके से, रेशियो कैसे लेंगे? साइड अपोजिट टू एंगल A। अपन इस साइड का और इसका रेशियो ले रहे हैं। कैसे? साइड अपोजिट टू एंगल A। रेशियो के लिए अपॉन क्या लिखेंगे? हाइपोटेनियस। इन दोनों का रेशियो ले लिया। ऐसे ही इन दोनों का रेशियो लेके देखते हैं। फर्स्ट तो ये है, सेकंड देखो किसका? इन दोनों का। साइड एडजेंट टू एंगल A। साइड एडजेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस। अपॉन हाइपोटेनियस। सबसे पहले इन दोनों का रेशियो लिया अपन ने फर्स्ट, सेकंड में अपन ने इन दोनों का रेशियो लिया सेकंड, तीसरा अपन लेते हैं, ऐसा करते हैं अपन इन दोनों का रेशियो ले लेते हैं, इन दोनों का। क्या? साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेंट टू एंगल A। तीन रेशियो ले लिए अपन ने। सबसे पहले इन दोनों का रेशियो लिया फर्स्ट, उसके बाद में इन दोनों का रेशियो लिया सेकंड, उनके बाद में इन दोनों का रेशियो लिया। अपने पास में तीन रेशियो आ गए। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 हैं, 3 अपन ने ले लिए, 3 और लेंगे। वो कैसे लेंगे? पहले इनको समझते हैं। साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलते हैं साइन A। ये आपके लिए नया वर्ड है, इसको अपन समझेंगे अभी। एक बार आप देखिए, साइन A। दूसरा जो रेशियो लिया, इसका नेम क्या दिया अपन ने? नेम क्या दिया? साइड एडजेंट टू एंगल A अपॉन हाइपोटेनियस, इसको बोलेंगे कॉस A। कॉस A। तीसरा जो रेशियो लिया था, साइड अपोजिट टू एंगल A अपॉन साइड एडजेंट टू एंगल A, इसको नाम दिया अपन ने tan A। tan A। यहां A एंगल को शो करता है जिस एंगल के रेफरेंस में अपन बात कर रहे हैं।
तीन ट्रिग्नोमेट्री रेशियो आ गए। साइन ए, इसका फॉर्मूला क्या बना साइन ए का, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड कोस ए, कोस ए का फॉर्मूला क्या बना, साइड एडजेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा टेन ए, टेन ए का फॉर्मूला क्या बना, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन साइड एडजेंट टू एंगल ए। ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो अपन ने पता कर लिए। अब तीन और पता करेंगे। मैं थोड़ा बोर्ड साफ कर देता हूं, जगह कम है। हाँ स्टूडेंट्स, हमने ये तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे। इस साइन ए को हम साइन ऑफ ए भी बोलते हैं। वैसे हम फॉर्मूला के रूप में यही फॉर्मूला याद रखेंगे, बस ये समझने के लिए है कि साइन ए को साइन ऑफ ए भी बोलते हैं। ऐसे ही कोस ए को कोसाइन ऑफ ए बोलते हैं, कोसाइन ऑफ ए। एंड टेन ए को टेंजेंट ए भी बोलते हैं, टेंजेंट ऑफ ए, टेंजेंट ऑफ ए। हमको याद यही फॉर्मूला करने हैं, ये केवल इनके फुल नेम है जो केवल मैंने आपको समझाने के लिए बताए हैं। वैसे हमारे तीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ये है। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो टोटल 6 हैं, 3 बताए, और जो बाकी के 3 हैं, शेष 3 हैं, वो इनका ही इन्वर्स करने पर प्राप्त होते हैं। इनका इन्वर्स करने पर ही 3 और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्राप्त होंगे। देखते हैं कैसे। फर्स्ट फॉर्मूला अपना है साइन ए का, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। इसको इन्वर्स कर दे, हाइपोटेनियस ऊपर और साइड अपोजिट टू एंगल ए नीचे, तो जो नया फॉर्मूला बन के आता है, नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो हमें प्राप्त होता है, वो होता है कोसेक ए। क्या सीखा हमने, साइन की वैल्यू को इन्वर्स कर दिया जाए तो कोसेक ए प्राप्त होता है। देखो कैसे इन्वर्स करना है, कुछ नहीं करना, हाइपोटेनियस ऊपर और ये वैल्यू नीचे। देखते हैं, हाइपोटेनियस ऊपर और साइड अपोजिट टू एंगल ए, इसको नीचे कर दिया हमने। तो नया जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बन के आया वो क्या आया, कोसेक ए। कोसेक ए कैसे प्राप्त हुआ, साइन की वैल्यू का इन्वर्स कर दिया। ऐसे ही अगर कोस ए की वैल्यू का इन्वर्स कर दिया जाए, कोस ए की वैल्यू का इन्वर्स कर दिया जाए, तो नया जो रेशियो प्राप्त होता है, नया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो प्राप्त होता है, वो है सेक ए। सेक ए किसका इन्वर्स किया, कोस ए का। इन्वर्स कैसे किया, हाइपोटेनियस ऊपर और साइड एडजेंट टू एंगल ए नीचे। देखो हाइपोटेनियस ऊपर और साइड एडजेंट टू एंगल ए नीचे। क्या सीखा हमने, सेक ए कैसे आया, कोसेक एक कोस ए की जो वैल्यू थी उसको इन्वर्स कर दिया तो सेक ए आ गया। ऐसे ही छठे नंबर का जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, ये 4, 5, 6, जो 6 नंबर का ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है वो क्या है, कोट ए। क्या है, कोट ए। आएगा कैसे, आप पता मालूम है आपको, ये तो जैसे दोनों में किया, इसका इन्वर्स कर दीजिए, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो कोट ए की वैल्यू आ जाएगी। ऊपर क्या था, साइड अपोजिट टू एंगल ए था, वो नीचे आ जाएगा, और साइड
एडजेंट टू एंगल ए, ये तो आ गया नीचे की वैल्यू ऊपर आ गई और ऊपर वाली वैल्यू थी जो नीचे आ गई। साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये नीचे आ गई। सबसे पहले अपन ने 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो निकाले। 3 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कौन कौन से? साइन ए, कॉस ए, टेन ए। साइन ए, कॉस ए और टेन ए। साइन का इनवर्स किया, वैल्यू को इनवर्स कर दिया तो साइन ए से क्या आया? कोसेक ए। ऐसे ही कोस ए का इनवर्स किया तो क्या आया? सेक ए। और कोट ए कैसे आया? टेन ए का इनवर्स करने पर। हमने सीखा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, इनमें से केवल 3 के ही फॉर्मूला याद करने होते हैं और बाकी 3 तो उनके इनवर्स करने पर आ जाते हैं। ठीक है, देखिए अब तक अपन ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो देखे, 3 के फॉर्मूला याद करने हैं, शेष 3 उनका इनवर्स करने पर आ जाते हैं। इन तीनों को आपको एक सीक्वेंस में याद करना है। सीक्वेंस में इसलिए क्योंकि इनके जो फॉर्मूला याद करने के लिए मैं आपको एक तरीका बताऊंगा ताकि जो पीछे बताए थे वो 6 के 6 फॉर्मूला आपको बड़ी आसानी से याद हो जाएं, उनको बड़ी आसानी से आप रिकॉल कर सकें। देखो इनको बस आपको एक सीक्वेंस में याद करना है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, साइन ए, कोस ए, टेन ए, ये सीक्वेंस याद करना है आपको। और दूसरी बात याद क्या करनी है? साइन ए का इनवर्स करने पर क्या आया था? पीछे बताया है मैंने, साइन ए का इनवर्स करने पर आता है कोसेक ए। दूसरा कोस ए का इनवर्स करने पर क्या आता है? सेक ए। और टेन ए का इनवर्स करने पर क्या आता है? कोट ए। ये क्या कर रहे हैं हम? जो 6 फॉर्मूला अपन ने पीछे पढ़े थे उनको याद करने के लिए एक आसान तरीका बता रहा हूं मैं आपको ताकि वो आपको आसानी से याद हो जाए। उसके लिए क्या ध्यान में रखना है? पहली बात, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हैं, इनमें से इन तीनों को आप बिल्कुल सीक्वेंस में याद रखोगे, इसी सीक्वेंस में, साइन ए, कोस ए, टेन ए, साइन ए, कोस ए, टेन ए। दूसरी बात पता होनी चाहिए आपको कि साइन ए का इनवर्स करने पर, मतलब इसका जो फॉर्मूला था उसको अगर अपन इनवर्स कर दें, पलट दें, तो कोस ए क्या आ जाता है। ऐसे ही कोस ए का इनवर्स करने पर सेक ए आ जाता है और टेन ए का इनवर्स करने पर कोट ए आ जाता है। इनके फॉर्मूला अगर डायरेक्ट याद करना चाहें तो थोड़ा मुश्किल होगा, इसको याद करने के लिए अपन एक तरीका काम में लेंगे। इसको याद करने के लिए जो ट्रिक है वो क्या है? आपको एक ये वर्ड याद रखना है, ओ ए ओ अपॉन एच, स्मॉल में लिख लेते हैं इसको, कंफ्यूजन नहीं होगा। ओ ए ओ अपॉन एच एच ए, इस एक वर्ड में ये सारे फॉर्मूला समाहित हैं, इसी में आ जाते हैं ये। अब देखते हैं अपन कैसे, बस ये वर्ड याद करो, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। देखिए इसको पढ़ते हैं कैसे। जो पहला फॉर्मूला होता है वो साइन का होता है, मैंने बोला ना आपको, साइन कोस, साइन ए, कोस ए और टेन ए को आपको एक सीक्वेंस में याद करना है। तो जो पहला फॉर्मूला होता है ये होता है साइन ए का, जो दूसरा फॉर्मूला होता है ये होता है कॉस ए का, और जो तीसरा फॉर्मूला होता है ये होता है टेन ए का। देखिए कैसे, पहला फॉर्मूला क्या कह रहा है? O अपॉन एच। O का मतलब O से बनेगा अपोजिट साइड, O का मतलब अपोजिट साइड, तो क्या लिखेंगे? O मतलब अपोजिट साइड, मतलब साइड अपोजिट टू एंगल ए। ठीक है, पहला फॉर्मूला साइन ए का था, क्या बना? साइड O फॉर अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए, अपॉन H फॉर हाइपोटेनियस, H फॉर हाइपोटेनियस। ये बन गया साइन ए का फॉर्मूला, बड़ी आसानी से बन गया। देखो कैसे, आपको क्या करना है, ट्रिक याद रखनी है, ओ ए ओ अपॉन एच एच ए।
ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। ओ मतलब अपोजिट साइड, ओ मतलब अपोजिट साइड, तो साइन ए का फॉर्मूला क्या बना, ओ मतलब पहला फॉर्मूला साइन ए का है, इनको देखना ही नहीं है आपको। साइन ए का फॉर्मूला है ये, ओ मतलब अपोजिट साइड टू एंगल है, और एच मतलब हाइपोटेनियस। ऐसे ही अगर दूसरा फॉर्मूला बनाए अपन कोस का, दूसरे नंबर का जो फॉर्मूला होता है ए अपॉन एच, ये किसका होता है, एक मिनट अपन यहां और शॉर्ट में आपको एक बात लिख देते हैं, चलो ठीक है यहीं से ही समझ में आ जाएगा, ओ अपॉन एच से। दूसरा फॉर्मूला क्या है, ए अपॉन एच। ए मतलब एब्सेंट साइड, एब्सेंट साइड मतलब साइड एब्सेंट, साइड एब्सेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस, एच है अपॉन हाइपोटेनियस। ये दो फॉर्मूला हो गए। तीसरा फॉर्मूला, ये फॉर्मूला टेन के लिए है, ये सॉरी एडजेंट साइड, साइड एडजेंट टू एंगल ए अपॉन हाइपोटेनियस। तीसरा फॉर्मूला टेन ए, टेन ए का फॉर्मूला अपन बनाए, कैसे बनाएंगे, पहला साइन ए का, दूसरा कोस ए का, तीसरा टेन ए का फॉर्मूला। टेन ए के लिए क्या है, ओ अपॉन ए। ओ का मतलब क्या होता है वो आप खुद बताओगे, ओ मतलब अपोजिट साइड, तो क्या लिखेंगे, साइड अपोजिट, साइड अपोजिट टू एंगल ए अपॉन ए का मतलब साइड एडजेंट, ए मतलब एडजेंट, तो साइड एडजेंट टू एंगल ए। तीनों फॉर्मूला इस ट्रिक में आ गए, समझ में आए। अब बाकी के तीन पता करने के लिए तो कुछ नहीं करना, हमको बस ये ध्यान रखना है कि साइन का इनवर्स करने पर क्या आता है। साइन ए का इनवर्स करने पर क्या आएगा, कोसेक ए। कीजिए इनवर्स, इनवर्स कैसे करोगे, हाइपोटेनियस ऊपर चले जाएगा और ये वैल्यू नीचे आ जाएगी। लिखो एच हाइपोटेनियस अपॉन सॉरी साइड अपोजिट टू एंगल ए, ये आ गई कोसेक ए की वैल्यू। ऐसे ही कोस ए का सूत्र आपको पता है, तो कोस का इनवर्स करने पर आ जाता है सेक ए। इनवर्स करो, कैसे करोगे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली नीचे, तो कोस ए से सेक ए का फॉर्मूला बन जाता है। बनाओ, हाइपोटेनियस अपॉन साइड एडजेंट टू एंगल ए। अब कोट का फॉर्मूला आप बनाओगे, मैं ब्लैंक छोड़ रहा हूं इसको, आप अपनी कॉपी में नोट करोगे। टेन ए का इनवर्स क्या होता है, कोट ए। इसका इनवर्स कर देना, नीचे वाली वैल्यू ऊपर लिख देना और ऊपर वाली नीचे लिख देना, ऐसे करके कोट ए का फॉर्मूला आ जाएगा। तो अपन ने 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़े, इनके सूत्र देखे, सूत्रों को याद करने का ट्रिक बताया मैंने आपको, तरीका बताया। एक बार और रिवाइज कर लीजिए, ट्रिक है ओ ए ओ अपॉन एच एच ए। पहला फॉर्मूला साइन का, दूसरा कोस का, तीसरा टेन का। ओ मतलब अपोजिट साइड टू एंगल और एच मतलब हाइपोटेनियस। बस आपको ये सीक्वेंस ध्यान रखना है, साइन ए, कोस ए, टेन ए, और इनके इनवर्स करने पर क्या क्या प्राप्त होते हैं ये ध्यान रखना है। बस आज अपन इतना ही पढ़ेंगे, बाकी अपन नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। ये फॉर्मूला आपको आने चाहिए, जब तक ये फॉर्मूला आपको याद नहीं होंगे, पता नहीं होंगे, आप क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। 8.1 में जो भी क्वेश्चन है सब इन्हीं फॉर्मूला के बेस पर है। ओके।